नमस्ते। पिछले भाग में हमने देखा था कि भावनाओं को शरीर में महसूस किया जा सकता है। आज हम भावनाओं को देखने का दूसरा तरीका समझेंगे। कल्पना कीजिए कि एक झूला है, सीसॉ, जिसमें एक बच्चा एक तरफ बैठा है, दूसरा बच्चा दूसरी तरफ, और झूला ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन कभी कभी कोई बच्चा झूले के बिल्कुल बीच में खड़ा हो जाता है, जहां संतुलन होता है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। ध्यान की साधना कुछ ऐसी ही हो सकती है। हमारा मन भी दिन भर एक झूले की तरह चलता रहता है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता। यही झूला चलता रहता है और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितनी बार इसमें फंस जाते हैं। बुद्ध ने भावनाओं को समझने के लिए एक दूसरा दृष्टिकोण दिया। एक सिंपल क्वेश्चन, ये अनुभव कैसा है? सुखद, असुखद, या ना सुखद ना असुखद? सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पर आधारित है। हम क्या चुनते हैं, क्या टालते हैं, किसकी तरफ भागते हैं, किससे दूर भागते हैं। बहुत बार इसका संबंध सुखद और असुखद अनुभव से होता है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। हम केवल सुख और दुख का अनुभव नहीं करते, हम उनके साथ कुछ करते भी हैं। हम सुख को पकड़ना चाहते हैं, हम दुख को हटाना चाहते हैं। यही से झूला और तेज चलने लगता है। एक एग्जाम्पल लीजिए। पहली बारिश हुई। एक किसान आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा सकता है, उसे राहत महसूस हो सकती है। उसी बारिश से किसी की शादी का प्रोग्राम बिगड़ सकता है और वही बारिश उसके लिए परेशानी बन सकती है। बारिश वही है, लेकिन अनुभव अलग है। तो क्या सुख और दुख केवल घटना में है, या हमारे और उस घटना के रिश्ते में भी है? शायद हम केवल दुनिया का अनुभव नहीं करते, हम उस अनुभव के साथ एक रिश्ता भी बनाते हैं। और इसी कारण ध्यान हमें रुकने का निमंत्रण देता है। ये अनुभव सुखद है, असुखद है, या तटस्थ है? और क्या मैं इसे बिना पकड़े हुए देख सकती हूं, बिना धक्का दिए, बिना उससे भागे हुए? यही से संतुलन शुरू होता है, और शायद यही से फ्रीडम भी। क्योंकि यदि मैं केवल तब फ्री हूं जब सब कुछ मेरी पसंद का हो, तो क्या मैं सचमुच फ्री हूं? जीवन में सुखद अनुभव आएंगे, असुखद अनुभव भी आएंगे, दोनों आते जाते रहेंगे। लेकिन क्या इनके बीच भी कोई संतुलन संभव है?
ध्यान कहता है हाँ। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कुछ भावनाएं हमारी प्रतिक्रियाओं से पैदा होती है। किसी ने हमारी प्रशंसा की, अच्छा लगा। किसी ने आलोचना की, बुरा लगा। किसी ने अपमान किया, गुस्सा आ गया। किसी ने नजरअंदाज किया, दुख हो गया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बहुत ह्यूमन है। लेकिन ध्यान हमें एक प्रश्न पूछने का निमंत्रण देता है, क्या मेरी सारी भावनाएं केवल प्रतिक्रियाएं हैं या मेरे भीतर कुछ और भी है? मान लीजिए मुझे लौकी का रस बहुत पसंद है। मैं कह सकती हूं मुझे इसका स्वाद अच्छा लगता है। लेकिन यदि मैं थोड़ा और ध्यान से देखूं तो शायद मुझे स्वाद से ज्यादा ये विचार अच्छा लगता है कि ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है। और शायद उससे भी ज्यादा ये विचार अच्छा लगता है कि मैं हेल्दी रहूंगी। तो वास्तव में सुख कहाँ है? ध्यान हमें चीजों को थोड़ा गहराई से देखने का निमंत्रण देता है। कभी कभी हम किसी चीज को नहीं, उससे जुड़ी कहानी को पकड़े हुए होते हैं और धीरे धीरे एक और खोज शुरू होती है। एक ऐसी खुशी जो केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। एक ऐसी शांति जो केवल समस्याओं के समाप्त होने पर नहीं आती। एक ऐसी करुणा जो किसी की प्रशंसा पर आधारित नहीं है। एक ऐसा प्रेम जो भीतर से उठता है, जैसे किसी झरने से पानी निकलता है। शायद हम सभी के भीतर ऐसा कोई झरना है। और तब एक अद्भुत बात दिखाई देने लगती है। जीवन में असुविधा हो सकती है, परिस्थितियां कठिन हो सकती है, लोग हमें गलत समझ सकते हैं। फिर भी भीतर शांति हो सकती है, करुणा हो सकती है, प्रेम हो सकता है। और शायद यही फ्रीडम है। फ्रीडम का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कभी दुख ना आए। फ्रीडम का अर्थ ये भी नहीं है कि हम केवल सुखद अनुभव से घिरे रहे। शायद फ्रीडम का अर्थ है दुख को अनुभव करना, लेकिन स्वयं दुख ना बन जाना। अप्रिय परिस्थितियों को देखना, लेकिन स्वयं अप्रसन्नता न बन जाना। और भीतर उस स्थान को खोजना जहां संतुलन पहले से मौजूद है, जहां करुणा पहले से मौजूद है, जहां शांति पहले से मौजूद है। इसीलिए आज का क्वेश्चन ये नहीं है मैं क्या महसूस कर रहा हूं। आज का क्वेश्चन है क्या मैं सुख की तरफ भाग रहा हूं और दुख से भाग रहा हूं, या मैं दोनों को देख सकता हूं थोड़ा अधिक संतुलन के साथ। शायद यही से इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत होती है।